अपने फैंस हैं, बकायदा इनको पता है कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स की क्या एवरेज है क्या नहीं। ये रैंडमली मुझे मिले हैं यहाँ पे। मैं इस साइड से जा रहा था, वो सामने वाली साइड से आए हैं और उन्होंने मुझे नाम से पुकारा है और उन्होंने कहा जी मैं बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान टीम को मैसेज देना चाहता हूँ। पाकिस्तानी जो कपड़ा होगा हम वो नहीं लेंगे। नहीं, मैं तो लेती हूँ, लेना चाहिए, अपने मुल्क की चीज को लेना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। इवन मैं बाहर से आई हूँ, मैं लंदन से आई हूँ। वाजपेयी जी ने बहुत खुले लफ्जों में ये बात कही थी कि भारत के मुसलमान इसलिए सुरक्षित है क्योंकि इस भारत में 82.7% सनातनी है, इसलिए सुरक्षित है। चलता था क्या पाकिस्तान से आया है तो वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता था? वो फौरन फोन निकालते थे और सेल्फी। ये मोहब्बत थी, ये उनकी काइंडनेस थी और ऑल ओवर, यानी मुझे कोई नेगेटिव बंदा नहीं मिला। तो मुआवजा कर लेते हैं। इंडिया डेफिनेटली इंडिया में आ गया, हमसे टेक्नोलॉजी में आ गया है, इकोनॉमी में आ गया है, मैन पावर में आ गया है, हर चीज में आ गया। हमसे नेगेटिव बंदा अपने इस पूरे दौरे में नहीं देखा। लोग 100 ऑफ लोगों को रोज में मिलता था और जिसको पता चलता था मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो वो बहुत पॉजिटिव। यही सब्जियां आती थी तो रेट कुछ खास तौर पे टमाटर हो गया, ये चीजें हो गई, काफी रेट मुनासिब थे। क्या आपको लगता है कि हमें दोबारा से ट्रेड ओपन करनी चाहिए? नहीं, ट्रेड ओपन नहीं करनी चाहिए, हमें अपने वसाइल से जो है ना ये सारा कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान जो होती है हमारी ऑनलाइन बैंकिंग, उसका सारा सेटअप जो है ना वो भारत में है। वो हम जब फोन करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग में, कोई भी ऑनलाइन हमें कोई प्रॉब्लम होती है, एक्टिवेशन करनी है या अपने कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है, तो हमारी सीधी जो कॉल है वो भारत जाती है। जब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हिंदुस्तान जाता और बड़ी तारीफें करता है, कहता है कि भाई हम हिंदुस्तान से तकरीबन 50 साल पीछे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, और अंकल कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से आगे हैं डेवलपमेंट के लिहाज। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट जो कि भारत आया हुआ है वर्ल्ड कप कवर करने के लिए, और यहाँ के डिजिटल पेमेंट और भारत की जितनी भी मॉडर्न जो भी टेक्नोलॉजी है उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड है। और इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड है कि वो इमेजिन नहीं कर पा रहा है कि वो इंडिया में है, जो कि शायद वो 10 साल पहले वर्ल्ड कप कवर करने यहाँ पर आया था, और वो अचानक से इतनी ज़्यादा तरक्की और इतना ज़्यादा प्रोग्रेस देखकर सरप्राइज्ड है कि जैसे लग रहा है कि मैं तो यूरोप में आ गया हूँ। तो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, जैसा कि उसका बहुत सारा वीडियोज़ है, मैं बारी बारी से डालती रहूँगी, आप देखना उसको। कि कभी वो किसी भी शॉप पे जाता है तो वहाँ पे डिजिटल पेमेंट है, उसको देखकर सरप्राइज़ होता है। कभी वो बुलेट के शोरूम में जाता है तो वो बुलेट के प्राइजेस को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड है, और बहुत ही अच्छा मैसेज भी दे रहा है भारत के लिए। पाकिस्तान में जाकर बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, और वहाँ के लोग भी उसको भर भर के प्यार दे रहे हैं, और यहाँ के लोगों ने उसको इतना रिस्पेक्ट और इतना सम्मान दिया कि जिसको देखकर वो एकदम जाते जाते भावुक हो गया। का तरीका है यहाँ पर जो मुख्तलिफ शॉप्स हैं फ़ोन से करते हैं, तो बड़ी एक यूनिक चीज़ है हमारे लिए। बड़ी स्टोर्स के ऊपर तो आप क्रेडिट कार्ड और डिफरेंट तरीके से पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑटो रिक्शाज और जो मुख्तलिफ रेडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर भी ऑटो पे किया जाता है, आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं। ये देखो जी, ये पान की छोटी सी शॉप है और यहाँ पर भी ये सिस्टम है, पेटीएम एक्सेप्टेड है, यानी अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो आप यहाँ पे पे करें और चीज़ ले लें। ये यहाँ पे हर जगह पर हर शॉप पे आपको मिलेगा। ये बिल्कुल यूनिक नया सिस्टम इसलिए कि वहाँ पर इतना एडवांस अभी सिस्टम नहीं आया कि छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर भी, रेडियो के ऊपर भी इस किस्म की चीज़ें हों। ये शॉप है, ये देखें, ये, और यहाँ पे ये पे लगा हुआ है। हिंदुस्तान जाता और बड़ी तारीफें करता है, कहता है कि भाई हम हिंदुस्तान से तकरीबन 50 साल पीछे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, और अंकल कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से आगे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से। क्या मानते हैं? हम तो आगे जाना। जी जी, हम जितने भी इंसान मुसलमान हैं वो सबसे ऊपर कौम है, जिसको कभी फकीर नहीं कहना चाहिए। बल्कि अगर डेवलपमेंट हम ज्यादा है इस टाइम मौजूदा टाइम के अंदर, या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? नहीं, वो तो है, डेवलपमेंट में है, लेकिन ये है कि हम उनसे कम नहीं हमको समझना चाहिए। हम समझना नहीं चाहिए जो है वो, मतलब के मानना नहीं चाहिए कि हम कम है, ये नहीं मानना जी। मतलब कम होने के बावजूद भी कम नहीं मानना कि हम उनसे कम ही नहीं है। बिल्कुल कम नहीं हम उनसे कम नहीं, इंशाल्लाह रब। अच्छा अंकल, आप मुझे एक बात बताएं, थोड़ा सा इधर हो जाए, किस चीज में हम उनसे ऊपर है? 1 मिनट, आपने इधर ही रुकना, आपने इधर ही रुकना, आपने भी इधर ही रुकना। हर काम में साड़ी आर्मी सबसे ऊपर है।
जो आर्मी है वो भी अच्छे उन्होंने ऊपर है, हुक्मरान जड़े जड़े नहीं, ये अच्छा नहीं काम कर रहे। आप बाकी मुझे बताएं कि जिससे हम उनसे ज्यादा, आप कोई भी चीज एक बता दो कि जिससे हम उनसे ज्यादा आगे जा रहे हैं। हम मुसलमान हैं, बस उनसे आगे हैं हर लिहाज से। अच्छा, मुसलमान होने का ये फॉर एग्जाम्पल कुछ ना भी करो, हम उनसे आगे किस तरह से होंगे? नहीं, हमें करना चाहिए, हमें अपने मुल्क के लिए करना चाहिए कुछ ना कुछ। भाई वो दुनिया में अभी कितने आगे चले गए टेक्नोलॉजिकल लिहाज से, आईटी नहीं भाई, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर सकते हैं, हमारे पास है, कर सकते हैं। हाँ ऐसे हथियार हैं जो उनको तबाह कर सकते हैं, और आपने देखा भी है उनके जहाज सब गिरा दिए। मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, मैं हथियारों की बात नहीं कर रहा। बम धमाकों से अब बातें बहुत आगे निकल चुकी हैं। कहने का आप मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी ज्यादा है उनके पास। अब मेरी बात सुने, काफी है, लेकिन हमारे जो मुसलमान है इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी किसी मुल्क के पास नहीं है। लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने देखे कि हर किसी को फॉलो करना पड़ता है और हर कोई वहाँ पे फॉलो कर रहा है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और मैंने तो अभी 5 स्टेट्स देखी हैं सिर्फ, और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं। और अभी तो हमने स्टेट्स के अंदर, हमारा तो रेडियस बड़ा मिनिमाइज होता था। स्टेडियम्स वहाँ पे बनी है। अभी मैं उन ट्रेन के अंदर बैठा नहीं, मैं उनकी जो राजधानी है उसमें पहले बैठा हूँ, जनता में बैठा हूँ, शताब्दी में पहले बैठा था। इस बार भी मैंने ट्रेवल किया। फिर अमृतसर से मैं गोल्डन टेम्पल में मैंने बॉम्बे तक का सफर किया है। तो अब वहाँ पे मजीद ट्रेन बहुत ज्यादा हो गई हैं। फिर जो उनका जो सेंट्रल ट्रेन का सिस्टम है, अंडरग्राउंड ट्रेन है, जो उनकी मेट्रोज है, वो बहुत ज्यादा बहुत सारी बेहतरी नजर आई लोकल लेवल के ऊपर। आवाम को वहाँ पे बहुत सारी सहूलतें हैं। आप मार्केट्स के अंदर जाते हैं, यहाँ की मार्केट चले जाएं, वहाँ की मार्केट चले जाएं, तो डिफरेंस है। लोगों का एटीट्यूड, असल बात है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और मैंने कहा जहाँ पे मोहब्बत होती है वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत। कल्चर है हमारा पाकिस्तान और इंडिया का। आपने इंडियन फूड की मेरी वीडियोस देखी होंगी, उसमें साउथ इंडियन फूड थोड़ा सा डिफरेंट है, बेंगलोर का फूड डिफरेंट है, अहमदाबाद का गुजराती फूड है वो टोटल डिफरेंट है, उसके मसाले और है। आप दिल्ली साइड के ऊपर खाना खा लें, डिफरेंट। जर्नलिस्ट को भी ये चाहिए कि जिस भी कंट्री में जाए वो ये सोचे कि वो आए किस मुल्क से है। वो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान बुरा है, वो सिर्फ भारत की तरक्की दिखा रहे हैं। वो तरक्की दिखा रहे हैं, सोराइट के दिखानी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपने मुल्क की भी बीच में जो हमारे मुल्क में तरक्की की है उसकी भी वो बीच। एग्जाम्पल क्या क्या तरक्की की है हमारे मुल्क में? हमारे मुल्क में काफ़ी सारी चीज़ों में तरक्की की है उन्होंने, जैसे टेक्नोलॉजी में की है उन्होंने। कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर ऐसी है जो पूरी दुनिया में नहीं है? कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हमने बनाई है और पूरी दुनिया में नहीं है और पूरी दुनिया हमसे मांग रही है? नहीं पूरी, ये इसका तो मुझे डिफिकल्ट लग रहा है कि ना। फोन है ये बाहर का है, ये जो ग्लासेस है ये बाहर की है, ये जो कैचर है ये बाहर का है, ये जो मेकअप आपने इस्तेमाल किया वो बाहर का है। फिर कौन सी हमारी अपनी चीज़ है? नहीं, हमारे मुल्क में चीज़ें बहुत सारी हैं। दुनिया की बेस्ट टेक्सटाइल है उसमें, फिर उसको जैसे हम प्रमोट करना चाहिए, उसको तरक्की की राह में लेके जाना चाहिए। ये हमारा कपड़ा अच्छा है, लेकिन अभी जब भी हम बाजार जाते हैं तो सबसे पहले हम ये कहते हैं ये चाइना सिल्क है, ये कौन सा है, ये कहाँ से आया है कपड़ा?